हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आज? ठीक है, तो लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने मॉडुलस की ब्रेकिंग ली थी कि मॉडल कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे तीन मॉडल, ठीक है, उसको ब्रेक करने का प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं आज। तो क्या लिखा गया, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। एक नंबर है, इसका मॉड क्या है, 3 से कम है। ठीक है, एक नंबर है, इसका मॉड जो है 3 से कम है। बताओ वो नंबर क्या होगा, है ना, एक ऐसा कौन सा नंबर होगा तो मॉड करने पे 3 से कम आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बोला गया है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। इसका आंसर क्या आएगा, आप रख के देखो। देखो अगर आप एक्स में 0 पुट कर लो कोई दिक्कत नहीं, 0 पर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, 0.1 0.2 0.3, देखो सब सेटिस्फाई करेंगे। 2 भी करेगा सेटिस्फाई, यहाँ तक कि 3 तक की सारी वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप x में 3 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करोगे, देखो ये इनइक्वालिटी देखो सेटिस्फाई में बन जाएगी। आप 4 पुट करो 5 पुट करो, देखो ये इनइक्वालिटी जो है फुलफिल नहीं होगी। यानी कि x की वैल्यू जो है आप 3 तक पहुंच सकते हो। 3 2 0, पीछे आओ पीछे आओ, -1 रखो। देखो -1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ जाएगा। -2 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, -3 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही पुट करोगे -4, उसका मॉड कितना हो जाएगा, -4 का मॉड +4, तो वहां पर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार से तो इसका आंसर कितना आया, -3 से +3। यहाँ पे रहेगा ओपन, क्योंकि आंसर में आप 3 कंसीडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 कंसीडर कर लिया तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, इसलिए क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। क्योंकि आपको आंसर में 3 कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, 3 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। सभी लोग को बात समझ में आ गई कैसे हुआ ये। सिमिलरली अगर आपको बोला गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5, कितना आंसर आ जाएगा, सिंपली, है ना। तो चाहे ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू -5 से +5, या फिर क्या लिख लो, x की वैल्यू -5 से +5। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर। सभी लोगों को बात क्लियर है ये, देखो पहले इतना। तो अगर कहीं बोला गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन समथिंग, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी माइनस से लेके प्लस आ जाती है। ठीक है, तो नंबर लिखा होगा। ठीक है, सभी लोग को बात क्लियर है। इसी प्रकार से अगर कभी ना ऐसा बोला गया, ठीक है, अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 4, तो कितना आंसर आ जाएगा। एक नंबर एक्स है, तो मॉड लेने पे 4 या फिर 4 से कम वैल्यू आ रही है। नंबर्स क्या कर सकते हैं, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 0 -1 -2 -3 और -4 तक। इस प्रकार से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 से और +2, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप,
-4 से +4, इस बार आएगा क्लोज ब्रैकेट। -4 और +4 भी आंसर में कंसीडर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ इक्वल साइन, तो -4 और +4 भी आंसर में कंसीडर हो रहे हैं, इसीलिए क्या आएगा इक्वल का साइन, यानी कि लगेगा क्लोज ब्रैकेट। तो अगर इस चीज को जनरलाइज करें तो क्या होगा, अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू जो होगी वो -a से +a होगी, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू a, तो कुछ करना नहीं है, तो बस इक्वल लगा लेना है, x की वैल्यू जो होगी, ठीक है, इसको लिख लो, है ना। कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी बार ना क्वेश्चन में लिखा मिलेगा इस प्रकार से। एक बात ध्यान रखना, ए जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अगर ए नेगेटिव नंबर होगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। देखो जरा, वही किया है जो हम लोगों ने बताया आपको यहाँ पे, है इसमें, क्योंकि ये नंबर कंसीडर हो रहा है ना आंसर में, x इक्वल टू 4, अगर इक्वल टू वाला कंसीडर होता है तो ये लगाते हैं, क्लोज बोलते हैं इसे, तो नहीं होता है कंसीडर तो ये लगाते हैं। अगर एंडिंग वाले वैल्यू कंसीडर नहीं हो रहे हैं तो ओपन ब्रैकेट ओपन बोलते हैं, ठीक है। एंडिंग वाले कंसीडर नहीं हो रहे हैं तो ओपन ब्रैकेट, अगर एंडिंग वाले कंसीडर हो रहे हैं तो क्लोज। बोलो सभी लोग को बात क्लियर है ये। अब देखो अगर कहीं ऐसा आ गया मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, ठीक है, अब इससे मत कर देना, ठीक है, अब ये मत लगा देना, अब ये काम नहीं करेगा, ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए काम करता है। यहाँ पे आपको करना होगा अपने विवेक का इस्तेमाल। मॉड ऑफ x इज लेस देन -3 कभी हो सकता है किसी नंबर का मॉड -3 से कम, कभी नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। या फिर इसका लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5, इसका मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, किसी नंबर का मॉड कभी भी -3 से कम तो नहीं होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है तो सीधे नो सॉल्यूशन आंसर है, तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉपर्टी दिखाई गई है ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो सीधे नो सॉल्यूशन आंसर, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ही होता है। अगर a का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो सीधे नो सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। हो गया, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। तो ये हमने कर लिया कि अगर हमारे पास लेस बोला गया, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा आ गया, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे लेस की जगह कर लो ग्रेटर, अब क्या होगा, एक नंबर x है जिसका मॉड लेने पे 3 से बड़ी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, एक नंबर x है इसका मॉड लेने पे क्या आ रहा है, 3 से बड़ी क्वांटिटी आ रही है, तो x कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि x जो होगा वो 3 से बड़ा तो होना ही चाहिए। अगर x 3 से बड़ा है तो उसका मॉड भी 3 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा बोलता है कि, है ना, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, एक नंबर का मॉड 3 से बड़ा आ रहा है, तो अगर x पॉजिटिव नंबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, 3 से बड़ा कुछ भी ले लो उसका मॉड भी 3 से बड़ा ही होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, वो क्या होगा कि अगर आप x को -3 से कम ले लो, -3 से कम क्या होता है, -4, -5, -6, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, -3 से कम होंगे। और देखो इनका मॉड लेने पे भी क्या आएगा, 3 से बड़ी क्वांटिटी ही आएगी। क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी ले लो या फिर -3 से कम ले लो, कंबाइन करो तो कितना आंसर आएगा। ये क्या बोल रहा है, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से इंफिनिटी,
और लगाए, और का मीनिंग यूनियन। -3 से कम वैल्यू, -3 से कम मतलब -∞ से -3, है ना। -3 से कम सारे के सारे वैल्यू मतलब -∞ से माइनस। अब तुम बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आ गया वो आंसर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। तो एक्स कितना होना चाहिए, एक्स या तो 4 से बड़ा होगा या फिर वो -4 से कम होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में इक्वल टू आ गया, ठीक है, तो क्या होगा। अब क्या होगा, सेम चीज है अभी भी, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी होगी या फिर वो -4 से कम होगी। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -4। इंफिनिटी में तो ऑलवेज ओपन ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गया है जिसकी वजह से क्लोज, और इंफिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन ही रहेगा। ठीक है, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता है। तो अगर इक्वल आ गया है बस क्लोज लगा लेना। ठीक है, तो अगर इसे जनरलाइज करें, ठीक है, इसको, है ना, अगर इसको जनरलाइज करें तो क्या बन के आएगा। तो अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, इट मींस एक्स कितना होगा, ए से बड़ा होगा या फिर -a से कम होगा। तो आंसर जो आएगा -∞ से माइनस है और ए से इंफिनिटी। अगर मॉड ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू लगा लेना केवल। इक्वल टू लगा लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -∞ से माइनस है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर लिखो इतना।
आगे बातचीत। चलो अब देखो इसमें पे वही है, ठीक है। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो आपको करना पड़ेगा अपने विवेक का इस्तेमाल, ठीक है। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर अपने विवेक का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हमने बोला मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -6, अब क्या आंसर आएगा? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -6 से बड़ी, तो ये तो हमेशा होगी ना। कोई भी मॉड जो होगा वो -6 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉड क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आप एक्स में कुछ भी डाल दो, -6 से बड़ा ही आंसर आएगा। इस केस में क्या आंसर आ जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर। देखो सर, हाँ भाई, सभी लोगों ने लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कभी अगर ना ऐसा बोला गया है, कौन क्या बोल रहे हो? अगर x इज लेस देन -6 हुआ तो x इज लेस देन अगर -6 हुआ तो इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू -6 से कम है या -6 होगा। x की देखो -6 से कम वैल्यू इस तरफ आएंगी, -∞ से -6, ठीक है। अगर x इज लेस देन -6 हुआ तो मतलब क्या है? x की वैल्यू -6 से कम होनी चाहिए। -6 से कम वैल्यू कौन कौन सी होती है? -∞ से -6, ठीक है। चलो अब देखो, अगर कभी आपको ऐसा बोला गया है एक नंबर 2x + 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो किसी ने बोल दी कि 1 से छोटी है और आपको x निकालना है, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड करो x। बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में, ठीक है। कैसे करते हैं? इसको उधर भेज दो, x की वैल्यू -1 से कम। अब -1 से कम वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये होती है -1 से कम वैल्यूज, -∞ से -1 आंसर। आसान था, ठीक है। अब अगर कोई बोल दे, ठीक है, कि 2x + 3 की वैल्यू -1 से लेके +4 है, अब बताओ x कितना आएगा, ठीक है। तो अब बताओ x कितना आएगा। देखो सिंपल से काम होते हैं, हमको इसमें से x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। हमको इसमें से x की वैल्यू ढूंढनी है। क्या कर सकते हैं आप? देखो पहले एक काम करो, पूरे में से कर लो -3, पूरे में से कर लो क्या? -3, पूरे में से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -4। इसमें से करोगे -3 और इसमें से करोगे -3। अब पूरे में क्या करो? पूरे में कर लो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? ये देखो आ गया x का आंसर। x कितना होगा? -2 से लेके और, ठीक है। लिख लो इसे।
एक्स ढूंढना है ना, एक्स कैसे आएगा? पहले पहले प्लस वाली चीज गायब करो, फिर मल्टीप्लाई वाली चीज गायब करो। ठीक है, आपको एक्स ढूंढना, कैसे ढूंढो आप एक्स, है ना, आपकी मर्जी है। हो गया, चलो। अब बताओ किसी ने बोला, अब बताओ x कितना आएगा? ये कुछ ऐसा करो प्लस माइनस, ठीक है, जिससे x निकल के आ जाए। ये बहुत ही इजी सवाल है ये, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। -5 से 2? क्या बात कर रहे हो, तुमने कैसे किया बालक, माइनस ये उल्टा सीधा? क्या करेंगे, एक्स के लिए निकालनी है, ठीक है, क्या करोगे? -5, हाँ ठीक है ठीक है, सही आंसर आया है, ठीक है। -5 से 3 आएगा, ठीक है। पूरे में से करेंगे क्या, 8 माइनस, पूरे में से 8 करेंगे माइनस तो क्या होगा, 8 माइनस करो, यहाँ कितना आ जाएगा, -5, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो एक्स के लिए कितनी आ गई, -5 से लेकर 2। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या आएगा?
क्या है? देखते हैं अभी। ठीक है, क्या आएगा इस बार? फिर से ये करना है, पहले इसको गायब करेंगे, पूरे में 6 ऐड कर दो। 6 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9। 6 ऐड करोगे यहाँ आ जाएगा 10। पूरे में करो 3 से डिवाइड, बस आपका आंसर आ गया। 3 से लेके और 10/3, 3 पे रहेगा ओपन, 10/3 पे क्लोज। ठीक है, ये 14/3 कैसे आ गया तुम्हारा? तुम कौन सी मैथ लगा रहे हो? नेक्स्ट, ये करो। एक काम करो, आप सही कर लो, यहाँ 5 कर लो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो क्वेश्चन को, अब करो सॉल्व। ठीक है, आपको एक्स ढूंढना है, ठीक है, एक्स। तो आप धीमे 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 धीमे, ठीक है, पहुंचने की कोशिश करोगे एक्स के पास तक। है, देखते हैं देखते हैं। क्या होगा? पहले कर लो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, अब पूरे में करो +1, अब पूरे में करो 2 से डिवाइड, और इस प्रकार से देखो एक्स की वजह आ चुकी है -7 से लेके और 5। ठीक है, आपको बस एक्स ही ढूंढना है, कैसे भी ढूंढो।
हम्म, देखते हैं याद आएगा था -8। ठीक है, -4 से +4। अरे वाले ये माइनस लिखा हुआ है वो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है वहाँ पे। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स। ये काफी सारे लोग का आंसर आ गया है। चलो देखते हैं कैसे होगा। पूरे में करेंगे -3। अब पूरे में करो 2 से डिवाइड। अब पूरे में करो माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स। इसको तरीके से सही कर सकते हैं, -4 से प्लस, तो बात एक ही रहेगी। तो घुमा कैसे देख लो, इस प्रकार से -4 से +4 इज द राइट आंसर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स। एक और लिख लो। क्या? नहीं, गलत हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई करता है इनइक्वालिटी रिवर्स करनी होती है। ठीक है,
हो गया? चलो भाई, कैसे होगा? पहले पूरे में करो 3 से मल्टीप्लाई। पूरे में से -4, पूरे में 3 से डिवाइड, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स। इस प्रकार से क्या आंसर आ गया? -14/3 से और 34/3। 14/3 पे क्लोज, इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, से लेके 34/3। क्या तुम्हारा आंसर यही आया है? कि तुम्हारे माइनस के नहीं आया भैया? हमें बताओ जरा, हमने गलत किया कुछ? हमने सही किया है, गलत तुमने किया है। तुम्हारे नेगेटिव वेगेटिव नहीं आ रहे कुछ है? किसी का नेगेटिव नहीं आया मतलब यार, एक लोग गलत करता है, दो गलत करते हैं, मतलब सारे ही गलत करके बैठे तुम लोग, सब भूल गए। वापस सही, तुम्हारा आया था माइनस आंसर? कहाँ लिखा है? दिख तो रहा नहीं कुछ। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? सबको बस बातें समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? ठीक है, अब देखो, अब जैसा कि हमने आज की स्टार्टिंग में देखा था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस ए से प्लस होगी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका मीनिंग क्या है? एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था आज, कितना देखो। अब जैसे किसी ने बोला मान लो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल लेते हो, -3 से +3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सभी लोगों को क्लियर है। अब मान लो किसी ने ऐसा बोला x - 1 का मॉड इज लेस देन 3, अब कैसे करेंगे? सिंपल स्टेप अभी भी है, इसको आप x एज्यूम कर लेना। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको आप x एज्यूम कर लो, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, तो x - 1 की वैल्यू -3 से +3, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। इस प्रकार से x कितना आ जाएगा? -2 से लेके और 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो। चलो क्या आंसर आएगा?
माइनस, देखते हैं बाकी लोग कैसे देते हैं। भाई साहब ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के आंसर भेजा करो, हैं ऐसे ही भेजते हो। -2,3 ब्रैकेट कौन लगाएगा, पड़ोसी ना, ब्रैकेट के साथ में भेजा करो आंसर। (2x - 1) ये हो जाएगा -5 से +5, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो -2 से लेकर 3 आ गया आपका आंसर। अब देखो सेम चीज ग्रेटर में भी होगी। किसी ने बोला मॉड ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 3, अब कैसे होगी, सेम प्रोसेस है। मॉड ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन a, क्या आंसर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन a, x मतलब x-1, और सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा x की वैल्यू 4 से बड़ी, x की वैल्यू -2 से कम है, -2 से कम मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी है, ठीक है, लिख लो, इसे भी लिख लो। हो गया, कैसे होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस फिर से वही। चलो एक क्वेश्चन और देखो, 2x-1 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, निकालो इसका आंसर क्या आएगा।
ये -2 से 3 कैसे आंसर आ गया है? इनइक्वालिटी देखो तुम, ग्रेटर वाली लगी, ग्रेटर वाली तुमने मॉड गलत खोल दिया। कैसे होगा ये? 2x माइनस 3, 2x माइनस 1 5 से बड़ा होगा, या फिर -5 से कम होगा। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और x से जाएगा कितना, 3 से बड़ा। यहाँ से कितना आएगा, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -2 से कम, -2 से कम और 3 से बड़ी। ठीक है, ये आपका आंसर ग्रेटर बोला गया है। ठीक है, आपने लेस सॉल्व कर दिया है मिस्टर क्रिश। बोलो अरे बोलो, क्या बोल रही है, बोलो क्या दिक्कत है? हैं? हाँ हाँ, अरे पहले कि छोटा वाला वैल्यू पहले देखते हैं, बड़ा वैल्यू बाद में देखते हैं। तो 3 और इन्फिनिटी में छोटा वैल्यू कौन सा है? 3, तो 3 पहले लिखा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, इतना रिवाइज करके घर से आओ, पढ़ के आओ। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, अरे एक बच्ची बैठी है बस केवल, है ना, ऐसे ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है। ठीक है, बस एक बच्ची बैठी हुई है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कि कौन है सर, हम भी आ जाए। कॉल द मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट को कॉल करो, संपर्क करो मैनेजमेंट से, वो आपको इस बारे में फिर बताएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।